बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी लाए हैं बाल्टी गोश्त की, देगी बाल्टी गोश्त की रेसिपी, जो बनने में बहुत आसान और खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे बिना। इसके लिए लिए हैं हमने 3 चम्मच घी के। आप चाहे इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं घी में बनाना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो मैं घी में बनाऊँगी। वो सालन वाले हम 3 चम्मच घी के लेंगे हम। ठीक है, इसमें हम डालेंगे लौंगे डालेंगे और काली इलायची डालेंगे 10 से 12 अदद ऐसे। हम तेज़पत्ते लेंगे और वो दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, एक बड़ी इलायची लेंगे, वो डालेंगे और तेल में हल्का सा इसको भूनेंगे कि हमारे घी के अंदर अच्छी सी मसालों की खुशबू आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हल्का सा भुनेंगे, फिर इसके बाद हम जो ऐड करेंगे आपको बताते हैं। अच्छा, आप लोग रेसिपी में बने रहिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, अब इसमें हम डालेंगे अपनी 1 अदद प्याज काट के रखी थी हमने, बड़ी वाली 1 अदद प्याज ले लीजिएगा आप, वो काट के रखी थी, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा सौटे करेंगे। जब हमें इसको भूनना नहीं है, ना ब्राउन कलर देना है, इसको हमें सिर्फ सौटे करना है। ठीक है, इसको हल्के हल्के से हम चलाते रहेंगे, हल्के हल्के से इसको, कि हमारी प्याज का कोई कलर ना आए, बस सौटे हो जाए हल्के से। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें क्या जाएगा। ठीक है, आप रेसिपी में बने रहिएगा। अच्छा, आप लोग रेसिपी को छोड़ के चले आते हैं ना, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि बनी कैसी है, क्या हो। आपको लगता है कि आप पूरी सीख के चलिए। आप पूरी देखा करें, ना समझ आए दोबारा पीछे आगे पीछे वीडियो को करके देखा करें। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे और मुझसे ज़्यादा अच्छी आप लोग बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अच्छा, हमने प्याज को सोटे कर लिया, नरम मुलायम कर लिया, जलाया नहीं है, ना कोई कलर दिया इसमें। ठीक है, अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे अपना। हमने जो गोश्त लिया है वो 1 पाव के करीब लिया है। ठीक है, उसकी दरमियानी बोटी करवा ली हमने। 1 पाव के करीब हमने गोश्त लिया है। इसको इसमें भूनेंगे गोश्त को। इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्चें जो हमारी 10 से 12 अदद हैं। ठीक है, आप जितना मिर्चें खाना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप उतनी मिर्चें ले सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने कूट लिया था। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना, वो ख़त्म हो गया था, तो हमने थोड़ा ही जो भी बाकी था वो ही डाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक ये एक जान ना हो जाए सारा मसाला हमारा, और इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जब तक इसको हम भूनेंगे। अच्छी तरीके से हम अपने तमाम मसालों को भूनेंगे गोश्त के साथ, कि गोश्त का कलर हमारा चेंज भी हो जाए। ठीक है, और अच्छे से कोई गोश्त में ना सारे मसाले मिल जाएं। ठीक है, अब इसमें हम टमाटर लिए हैं हमने 1.5 अदद, 1 और आधा टमाटर डाला है, बड़े के टमाटर थे हमारे पास। ठीक है, तो हमने 1.5 टमाटर ले लें, इसमें डाला है। इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया 1.5 चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया जो होता है वो डालेंगे इसमें हम। फिर इसमें ऐड करेंगे हम नमक डालेंगे, तो 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड करा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे, या अच्छा गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे हम 1 चम्मच। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से गोश्त को, टमाटर को, जो मसाले हमने गोश्त में डाले, ये सब अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर बिल्कुल हलवा ना हो जाए, आई थिंक इनका पेस्ट ना बन जाए। अच्छा, इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अब 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली थी। तो फिर अच्छा, ये मैंने जो डाली है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, वो यूँ डाली है इसको अच्छा सा कलर देने के लिए ना। कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं हम तो उसका अच्छा सा कलर आता है, रेड ना। 1 चम्मच मैंने वो डाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक ये एक जान ना हो जाए और हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। मसाला हमारा जले ना, एहतियात करिएगा, इस टाइम मसाला बहुत जलता है। ठीक है, तो इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद हम देखें हमारा सेपरेट हो गया, सारा घी ऑयल वगैरह जो भी था सेपरेट हो गया, सारा मसाला हमारे टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें हम इसमें ऐड करेंगे पानी ऐड करेंगे हम। गोश्त को सारे बताओ हमें गलाने रखना है ना, तो इसमें हम 2-3 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, 2 गिलास हमने पानी डाला है इसमें। ठीक है, अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से देखिए हमारा पानी टूट चुका है इस टाइम आके। अब हम हंडिया गोश्त को अपने चेक करते हैं कि कच्चा ये गला है। हल्का सा हमारे गोश्त में थोड़ी सी कसर है, इसको हम अभी इसमें पकने देंगे थोड़ी देर के लिए।
ये माशाल्लाह से देखें हमारी हंडिया बन के तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ना हमें ज़्यादा, इसको सिर्फ दही का जो कच्चा बना होता है ना, हमें वो निकालना है। तो हम दही को इसको हल्का सा भूनेंगे मसाले के साथ अपने सारे, ठीक है, अच्छी तरीके से भूनेंगे। जो दही का कच्चा बना है, दही का जो वाइट कलर आ रहा है, ये सब एक जान हो गया, हमारा रेड कलर आ जाए हमारे खाने का, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। माशाल्लाह से देखिए हमारी हंडिया तैयार है, बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है। आप लोग इंशाल्लाह ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। मेरे कहने से एक बार मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है। और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। मैंने टेस्ट अपने भाई से करा दी हूँ, संडे वाले दिन बनाई थी, तो भाई वगैरह होते हैं तो उनसे कराई थी और उनको बहुत मज़े की लगी थी और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो भाई से बोटी तो टूटी ही नहीं इसकी, वो तोड़ने की कोशिश करे, वो टूटी नहीं, उनके हाथ इतने जल रहे थे तो टूटी नहीं। चले आप लोग बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को भी, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई, कोई ऊँच नीच हो गई तो उसको माफ़ करिएगा। रेसिपी को बस मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे रेसिपी को आगे से आगे शेयर करिएगा, अच्छे से कमेंट्स करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आपकी बातों का इंतज़ार रहता है, आप मुझसे क्या सवाल कर रही हैं, क्या जवाब दूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।